बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज हम आप लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं। ऋषि व्यास जी ने बोले कि एक समय नैमिषारण्य शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराण वेद सूत जी से पूछते हैं, हे महर्षि, जिस व्रत को करने से हमको अभीष्ट फल प्राप्त हो सके उसको हमारे सुनने की इच्छा है। आप हमसे ये कथा कहने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, एक समय में यही प्रश्न नारद जी ने लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद से इस प्रकार कहा था, उसे तुम मन लगाकर आज मुझसे सुनो। एक समय नारद जी दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ गए। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के कलेशों और अपने अपने कर्मों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर हो, ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेतवर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म एवं वनमालाओं से सुशोभित देवादिदेव श्री विष्णु भगवान को देखकर नारद जी उनके समीप गए और स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान ऐसे स्थिति सुनकर नारद जी से बोले, हे नारद, तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है? हे मुनि, वो सब तुम मुझसे कहो, मैं उन सब का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में प्राणियों को अनेक अपने कर्मों से बहुत दुखी हो रहे हैं। अतः यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो भगवान बताइए कि उनका दुख कैसे दूर करें। श्री हरि ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी ही उत्तम बात की है। जिस उपाय को करने से प्राणी मोह माया से मुक्त हो जाते हैं उसे तुम ध्यान से सुनो। स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में पुण्य प्रदान करने वाले एक परम दुर्लभ कथा है, व्रत है। मैं उस व्रत कथा को तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सारे सुख भोग कर परम लोक में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है एवं उस व्रत को किस किसने किया तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, ये सब विस्तार से कहने की कृपा करें। श्री भगवान बोले कि ये व्रत दुख और शोक आदि को शांत करने के लिए है, धन और धान्य को बढ़ाने के लिए है, सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को देने वाला है। और जिस किसी ने यह भक्ति और श्रद्धा से युक्त हूँ उसी दिन संध्या के समय
श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। ब्राह्मण और हिंदुओं सहित पूजा में तत्पर रहें। मिठाई और केले के पके हुए फल, घी, दूध और गेहूं का आटा या चावल का आटा, शक्कर अथवा गुड़ ही लेकर संपूर्ण प्रसाद को भक्ति भाव से इकट्ठा कर भगवान को भोग लगावें तथा अपने बंधुओं सहित कथा सुन और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के पश्चात बंधुओं से युक्त ब्राह्मणों को भोजन करावें और फिर सब भक्ति से स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करके अपने स्थान को चला जाए। इस व्रत का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्य के समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेषकर कलयुग में पृथ्वी पर यही एक छोटा सा व्रत है, उपाय है, यदि आप करेंगे। सत्यनारायण भगवान की जय का प्रथम अध्याय संपन्न हो गया है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।